अरे शिक्षा किसको जरूरी नहीं है, मुझे ये तो बता दो। कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसको जरूरी नहीं है। टैक्स भर भर के हम तो हो गए जीरो, लेकिन ये बनते जा रहे हैं हीरो। क्यों हमारे बच्चों को मार रहे हो भाई? अरे तुम कहते हो कि हम कॉकरोच है। अरे भैया ये कॉकरोच ही आदिकाल से है, बाकी तो खत्म हो लिए। क्यों मार रहे हो हमको? क्यों ये हमारे बच्चे धूप में तप रहे हैं? क्या प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है? लहू चलता है यहाँ, लहू। अगर कोई आदमी कुछ दबाव में आता है तो उसको तुम इनकाउंटर कर देते हो। इनके बच्चे तो इनों की तैयारी कर नहीं रहे। इनके बच्चे तो बाहर विदेशों में, MITs में, मैसेच्यूसेट्स में, पता नहीं किस किस में पढ़ रहे हैं जिसका नाम हमको लेना नहीं आता है। तो इसके बच्चे इस चीजों की तैयारी बच्चे, गरीब बच्चे कर रहे हैं, हम जैसे बच्चे। हमें मिलता क्या है कि इस साल UPSC ने सरप्राइज दे दिया। अरे सरप्राइज नहीं, वो हमें शौक लगा है। ऐसा शौक कि हमारा पूरा शरीर झंझना गया अंदर से। 2-2 साल 3-3 साल आदमी मेहनत करता है और एक दिन में ये उस मेहनत को ऐसे ऐसे चकनाचूर कर देते हैं जैसे कि मतलब इनका कुछ भी नहीं जा रहा है, इनको कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इनके बच्चे तो इनों की तैयारी कर नहीं रहे। इनके बच्चे तो बाहर विदेशों में, MITs में, मैसेच्यूसेट्स में, पता नहीं किस किस में पढ़ रहे हैं जिसका नाम हमको लेना नहीं आता है। तो इसके बच्चे इस चीजों की तैयारी बच्चे, गरीब बच्चे कर रहे हैं, हम जैसे बच्चे। तो मैं ये कहना चाहूंगा, कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई ट्रांसपेरेंसी, यूपीएससी के चेयरमैन इस एग्जाम को कंडक्ट जस्ट एंड फेयर तरीके से कराएं। इसका सिलेबस आउट करें, इसका एक स्पेसिफिक सिलेबस हो। आप टफ बनाइए। हम ये नहीं कह रहे कि हम टफ से डर रहे हैं कि टफ बना, नहीं, टफ की तैयारी कर रहे हैं सर। 8-8, 12-12 घंटे हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आप UPSC किस लेवल तक टफ बना सकता है। बनाइए टफ, लेकिन आप सिलेबस से हटके मत बनाइए। फिर आप कुछ भी आप पूछेंगे कि बताइए कि सोनम कपूर की हाइट ये ऋषि कपूर की हाइट से कितनी ऊंची है, तो हम कैसे बता पाएगा कोई बच्चा? इसकी थोड़ी ना तैयारी कर रहा है बच्चा। बच्चों को आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछें। आप पूछे कोई भी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इतने सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं। फिर आप दूसरा पेपर, ये तो हुई GS1 की बात। फिर आता है इनमें CSAT को इन्होंने सिलेबस में स्पेसिफाई कर रखा है कि CSAT जो है वो क्वालिफायर है। इट्स नॉट अ क्वालिफायर, इट्स एलिमिनेटर। अब वो एलिमिनेटर बन चुका है। काफी हिंदी मीडियम के बच्चे, अब तो इंग्लिश मीडियम के भी सफर करने लगे हैं इस एग्जाम से, CSAT से। मैं मतलब इतने एब्सर्ड पेपर, उसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि 10th के सिलेबस तक का मैथ्स पूछा जाएगा आपसे। मैं शर्त लगा के कह रहा हूं, आप किसी भी 10th के बच्चे को आपको वो पेपर दिलवा के देख लीजिए, वो उसमें 33% ला के दिखा दे तो शर्त है। 10th का बच्चा, आप गेट लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप सिलेबस से हट के मास कम्युनिकेशन पूछा जा रहा है CSAT में एटसेट्रा लगा के। ऐसा इन्होंने एक वो बना दिया है कि अब हम कुछ भी पूछ लेंगे। अंडर 10 लिटरली कुछ भी पूछ रहे हैं, और हम अंडर 10 कुछ भी याद कर रहे हैं, जो कि रीजनेबल, लॉजिकल नहीं है। आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। एक UPSC एस्पिरेंट क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जाना जाता है कि किसी भी प्रॉब्लम के कितने डायमेंशन से वो सोच सकता है और उसको सॉल्व कर सकता है। आप क्या कर रहे हैं? अरे बताइए कि एक्स ने जन्म लिया है, ब्रिटेन में जन्म लिया है, इंग्लैंड में पढ़ा है, US अमेरिका की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया था, तो बताइए उसने सबसे पहले क्या बोला था स्पीच में, हाय या हेलो? ये थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना एग्जाम लिया जाता है सर। ये UPSC इस देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, वर्ल्ड का नंबर 2, वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है। फर्स्ट गाओ का हुआ है, चाइना का। और आप देखिए उसका एग्जाम कैसे कंडक्ट कराती है चाइना। आप वहां की सोसाइटी, वहां का सिस्टम, सब उस एग्जाम को ऐसे तरीके से कंडक्ट कराने में लग जाता है कि वो उनकी जिम्मेदारी है ये एग्जाम हमें कंडक्ट कराना। और यहाँ ये ऐसे एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं कि मतलब मुंह पे तमाचा फेंक के मार दिया, ये लो इसे दे के आओ, और अगर दम है, अगर तुक्के मारने का दम है तो भरना। और फिर आप समझते ही समाज, घर परिवार सब पे प्रेशर होता है। लड़कियों को खासकर उनके बेचारों की शादी और ये सब बहुत प्रेशर होता है। उनको तो यही लगता है कि अरे इसमें भी तो 14,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे। अरे सिलेक्ट तो होंगे सर, फिर तो आप लूडो खिलवा लीजिए ना, लूडो लेकर सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बस प्लीज एजुकेशन सिस्टम को प्लीज सर्वाइव, प्लीज ऐसे डिस्ट्रॉय ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक डिविडेंड बोला जाता है इंडिया को, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया यंगेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, तो इसको ध्यान रखें। वो एक हमारे ऐसे में भी आता है, इज इंडिया पॉपुलेशन बेन और बून।
it completely depends on government. तो मेन बात ये है कि जो OSM बेस्ड जो कॉपी चेकिंग वगैरह हुई थी हमारी, उन पर जो हमारी कॉपी की चेकिंग वगैरह हुई थी तो वो इतनी ज्यादा बेकार हुई थी जिससे कि बच्चों का भविष्य तो वैसे भी बेकार हो चुका है। और मैंने 25 में पेपर दिया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, PCM से ही हूँ, तो उसमें क्या हुआ था, पेपर तो टफ बना दिया था कि बच्चे तो रो रहे थे। एग्जाम सेंटर पर एक लड़की थी, वो रो रही थी, वो कह रही थी मैं फेल हो जाऊंगी। तो वहां पर एग्जामिनर है वो से लेकर कह रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा और फेल नहीं हो गए। और जब रिजल्ट देखा तो उसमें रिजल्ट में कई बच्चों के क्या हुआ, मेरे स्कूल में और भी बहुत जगह, कि बेस्ट 5 CBSE ने क्यों निकाल रखा है कि बच्चे 5 में पास हो जाए और एक में से लटका करके हम पैसे हाथ लें। तो ये चीज तो गलत है ना, मेरे साथ भी यही हुआ था 25 में। तो फिर मैंने इंप्रूवमेंट दिया, तब मैं उसमें पास हुआ। तो ऐसा सिस्टम क्यों ही बना रखा है कि जिसमें बच्चे को दोबारा मेहनत करनी पड़े। अगर आप एक बार में बच्चे को नहीं दे पा रहे हो तो दूसरी बार क्यों। मैंने जेईई मेंस एडवांस क्रैक कर रखा है, पर मैं एक बात बताऊं, मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि बच्चे के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं कि वो बच्चा जाकर के आगे पढ़ाई कर सके। तो क्या हुआ कि फिर मैं जेईई मेंस नहीं, मैंने BCA में एडमिशन ले लिया, क्योंकि जब आपने इतनी एजुकेशन को इतनी प्रायोरिटी दे रखी है, उसे पैसों को इतने ज्यादा, हमारे जो करप्ट नेता बैठे हुए हैं, तो अब बच्चे फिर करेंगे ही क्या। तो फिर बच्चे छोटे इंस्टीट्यूट वगैरह में तो एडमिशन लेंगे ही। ये एक ऐसा आंदोलन है, चलो किसान आंदोलन हुआ कि हम किसान नहीं है, पहलवान आंदोलन हुआ कि हम पहलवान नहीं है। अरे शिक्षा किसको जरूरी नहीं है, मुझे ये तो बता दो। कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसको जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारे लिए इतना बड़ा मुद्दा है, ये CJP पार्टी से इतनी बड़ी दिक्कत है इन पार्टियों को, तो आप शिक्षा पढ़ो ही मत, छोड़ दो, पढ़ाई करना ही छोड़ दो। अगर CJP प्रोटेक्शन को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो तो यहाँ आ जाओ, सभी लोग खड़े हो जाओ, एकजुट हो जाओ। अगर आपको ये लड़ाई लड़नी है तो सारे एक दिन के लिए स्कूल कॉलेज छोड़ के, जॉब छोड़ के या दिल्ली जंतर मंतर पे आ जाओ। अगर जो तुम चाह रहे हो एक दिन में ना हो जाए ना, तो ये सिस्टम पे ठीक देना आप सभी। दूसरा मैं बोलूंगा वुमेन सेफ्टी के लिए, ये BJP कहती है सेफ्टी, S4 होता है सेव। क्या सेव कर रही है, कुछ भी सेव नहीं कर रही। हमारी वुमेन के साथ डेली रेप हो रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनकी भी बहन बेटियां इनको थोड़ी बहुत पता नहीं कहां डूब के मर गई, इनकी शर्म मेरी समझ से बाहर है। और पैसा इतना इकट्ठा कर लिया इन लोगों ने। हम मिडिल क्लास फैमिली गाड़ी बाइक कुछ भी लेते हैं, टैक्स भर भर के हम तो हो गए हैं जीरो, लेकिन ये बनते जा रहे हैं हीरो। हम सबका काम है इनको जीरो करना। जय भीम नौ विद्यालय को कैसे हम उनसे उम्मीद लगा रहे हैं कि कहीं बिटिया को नौकरी मिल जाए, कुछ काम हो जाए, कुछ शिक्षित हो जाए, तो तुम पहले ही लीक करवा दे रहे हो पेपर। तो फिर ये परीक्षा क्यों करवा रहे हो, क्यों हमारे बच्चों को मार रहे हो भाई। कहां से आ गए तुम लोग, कौन है भाई। भाई अपनी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी व्यवस्था को ठीक करो ना सर। इसमें ये हमारे बच्चों का क्या अधिकार, मतलब कि तुमने छीन के रख दिया, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। आप स्कूल बंद कर दे रहे हैं, आप सब कुछ छीन ले रहे हैं, सारे संसाधनों पे आप कब्जा करते जा रहे हैं। तो आप बताइए कि एक बाप अपनी बेटी को, अपने बच्चे को कैसे चलाएगा, कैसे जिंदा रखेगा, आप ही बताइए ना सर। आप लोगों ने तो ऐसा हाल कर दिया कि हम संविधान लेके खड़े हैं तो हम लगता है कि हम अपराधी हैं। क्यों है अपराधी भाई, क्या अपराध है हमारा। हमें जीने का हक नहीं है क्या, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नौकरी नहीं दे सकते हैं क्या, पूछ लिया तो हम गुनहगार। क्यों ना हो आंदोलन। अरे तुम कहते हो कि कॉकरोच है, अरे भैया ये कॉकरोच ही आदिकाल से है, बाकी तो खत्म होइए। हम हैं सर यहां के मूल निवासी, सारे संसाधनों पर तुम कैसे कब्जा कर सकते हो। कहां और किस संविधान में लिखा है और किस धारा में लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन संविधान लेने से यह पता है कि संविधान की बात करी जाती है। तो कौन हो तुम लोग, क्यों मार रहे हो हमको, क्यों ये हमारे बच्चे धूप में तप रहे हैं, क्या प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों भाई। लहू चलता है यहां, लहू। लोग सोचते हैं कि हम लोग अब रोड पे क्यों आ गए। अरे भाई मैं नहीं हूं पॉलिटिकल, कैसे साबित करूं। नाम दे देते हो, कभी हरे में, कभी लाल में, कभी पीले में, कभी, अरे पागल है क्या हम लोग। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग
भारत को एक प्रबुद्ध संपन्न समाजवाद तंत्र निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। तुम पहली लाइन में बोलो और तुम हमें सिखाते हो कि कैसे देश चलेगा। अरे लूट के खा गए इस देश को। हम कहते थे हमारे यहां पुलिस भेज देते हो, और अगर कोई आदमी कुछ दबाव में आता है तो उसको तुम इनकाउंटर कर देते हो। इसलिए हम सभी को एकत्रित होना चाहिए और यहां पे तय दिल से रहना चाहिए, एक जोरदार नारे के साथ, भारत माता की वंदे। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।